दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार दिल्ली वालों से झूठ बोल रही है और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पर अब ये फंस गए हैं कि हर झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं। 1 मार्च को इनकी सरकार को बने 1 हफ्ता हुआ था और इनके मंत्री ने अनाउंसमेंट करके कहा, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब ने, कि हम 31 मार्च से पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल देना बंद कर देंगे। ये बाइट सबके पास है। 31 मार्च तक इनकी तैयारी नहीं थी, लिहाजा 30 जून से इन्होंने कहा कि साहब 30 जून के बाद अब हम पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को नहीं देंगे। और ये खूब उछल उछल कूद कूद करके रहा। उसके बाद दिल्ली वालों ने इनको गालियां देनी शुरू की, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इनको खूब कोसा, इनके ही सपोर्टरों ने कोसा। हम लोगों ने प्रेस वार्ता की तो झूठ बोल दिया गया कि नहीं साहब, ये तो जो है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी के ऑर्डर थे, सीएक्यूएम के ऑर्डर थे। सीएक्यूएम की चिट्ठी 23 अप्रैल की है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो है 1 मार्च को अनाउंसमेंट कर चुके। अब जो लीपापोती कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार, उसमें फिर फंस गए। कैसे फंस गए? सीएक्यूएम को चिट्ठी लिखी, उसमें एक बात कही और दिल्ली वालों को जो बात कही वो दूसरी बात कही। ये इतना तेज समझते हैं, अपने आप को इतना शातिर समझते हैं, इनको लगता है सब लोग बेवकूफ हैं। दिल्ली वालों को क्या कहा? दिल्ली वालों को कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो डिसीजन गलत है भाई। गाड़ी पुरानी है, इसका मतलब ये कोई ना वो प्रदूषण कर रही है, नई गाड़ी भी प्रदूषण कर सकती है। पुरानी गाड़ी वेल मेंटेन्ड हो तो प्रदूषण नहीं करती है। एलजी साहब एक अलग चिट्ठी लिख रहे हैं कि नहीं, एक पुरानी गाड़ी से एक इमोशनल कनेक्ट होता है। ये सारी चिट्ठीबाजी किसके लिए हो रही है? दिल्ली के लोगों के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए ये चिट्ठीबाजी है। सीएक्यूएम को क्या चिट्ठी लिखी गई उसको सुनिए। सीएक्यूएम को कहा गया कि साहब हम आपके फैसले से पूरी तरीके से सहमत हैं। यह बात दिल्ली सरकार के मंत्री ने सीएक्यूएम को चिट्ठी में लिखा कि आप जो कदम उठाना चाहते हैं वो बहुत अच्छे कदम है, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, मगर क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, हमारे कैमरास की कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और क्योंकि अड़ोस पड़ोस के अंदर जो शहर हैं जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, इनमें क्योंकि नहीं हो रहा है, इसलिए सब में एक साथ किया जाए। दिल्ली वालों को अलग कहानी सुना रहे हैं, सीएक्यूएम को अलग कहानी सुना रहे हैं। और सीएक्यूएम ने कल रात को चिट्ठी का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, 1 नवंबर से जैसा दिल्ली सरकार ने सीएक्यूएम को कहा वैसा सीएक्यूएम ने मान लिया। और उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, 1 नवंबर से तुम्हारे साथ 5 और शहरों की गाड़ी जब्त करी जाएगी। तो खुद तो डूबे, 5 शहर और डुबो लिए ना अपने साथ। अब तक तो 62 लाख गाड़ियों को कबाड़ में भेजने की बात हो रही थी कि भाई 62 लाख गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी। दिल्ली वाले ही हाय हाय कर रहे थे। अब गुड़गांव वाले, नोएडा वाले, ग्रेटर नोएडा वाले, गाजियाबाद वाले, फरीदाबाद वाले, सोनीपत तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। ये दुनिया की इकलौती ऐसी फुलेरा पंचायत है जिन्होंने सिर्फ अपने राज्य को नहीं, आसपास के राज्य को भी लेकर डूब। भाई मेरे ऐसे समझदार लोग कहीं नहीं देखे। पहले तो 62 लाख गाड़ियां कबाड़ी में जा रही थी, अब 2 करोड़ गाड़ियां कबाड़ में जाएंगी। क्यों? क्योंकि इतने समझदार मंत्री और इतनी समझदार सरकार दिल्ली में बैठी है। और इन्होंने एक और ऐसा काम किया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खाएंगे। क्यों? भाई आप जो ये बयानबाजी मीडिया में करते हो वो कोई ना आपका औपचारिक स्टैंड है, आपका ऑफिशियल स्टैंड तो वो है जो आपने सीएक्यूएम को लिखा, उसी पे जाओगे ना सुप्रीम कोर्ट में आप। सीएक्यूएम को आपने क्या लिखा? मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने अपने हाथ से लिख के साइन किया है, सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है। सीएक्यूएम ने को आपने लिखा कि आपकी ये पहल बहुत अच्छी है,
हम आपके साथ हैं, इसकी वजह से पोल्यूशन रोका जाएगा और सब मिलके करेंगे तो हम करेंगे। तो अब आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कैसे स्टैंड बदल लोगे? आप तो फंस गए और आपने अपने साथ 2 करोड़ परिवारों को फंसा दिया। सिर्फ और सिर्फ मूर्खतापूर्ण काम ये सरकार रोज कर रही है। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि फुड़ेरा की पंचायत चला रहे, ये पंचायत से भी गए गुजरे हैं अभी लोग, इन्हें पता ही नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, कहीं कुछ लिखते हैं, कहीं कुछ लिखते हैं। अरे ऐसे सरकार चलती है, आप कैसे स्टैंड बदलोगे? मेरा भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी से सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ बैठा है? सीओक्यूएम में आप कुछ लिखोगे, जनता को आप कुछ बताओगे, सुप्रीम कोर्ट में आप तीसरी बात बताओगे? ऐसे कोई ना चलता। ये सीधा सीधा कार मैन्युफैक्चरर्स, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ सांठगांठ है। अब ये खबर क्यों दी गई और क्यों इसके ऊपर इतनी बयानबाजी की जा रही है? ताकि जो बेचारा दिल्ली का आदमी है, नोएडा का आदमी है, गाजियाबाद का आदमी है, उसको अभी से डर लग जाए कि अच्छा नवंबर के बाद तो मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, चलो गाड़ी खरीद लें। आपने उसके सर पे तलवार लटका दी, 2 करोड़ परिवारों के सर पे आपने तलवार लटका दी, सब पे प्रेशर बना दिया आपने कि भाई अब गाड़ी खरीदो, नई गाड़ी खरीदो, क्योंकि 1 नवंबर के बाद तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। अभी तक तो ये था कि दिल्ली में नहीं तो चलो नोएडा से भरवा लेंगे पेट्रोल, नोएडा नहीं से तो गाजियाबाद से भरवा लेंगे, कोई फरीदाबाद से भरवा लेता, कोई गुड़गांव से भरवा लेता। अब तो आपने सबको लेके डूब गए, अब तो पेट्रोल भी नहीं मिलेगा किसी को। ये सीधा सीधा अरबों रुपए का फायदा बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर्स को कराया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सांठगांठ इन कार मैन्युफैक्चरर्स के सामने आ गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वकील हो, आ जाए मैदान में और मुझे बता दे कि भाई तुमने सीओक्यूएम के अंदर जो स्टैंड लिया है उसको कैसे बदल दोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1 हफ्ते के अंदर। अब सिर्फ एक तरीका है, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाना पड़ेगा। जैसे दिल्ली सरकार को सर्विसेज के मामले में जब शक्तियां दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा, आपने अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाने का एक तरीका बताया, आपको पसंद नहीं आया, आपने अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। उसी तरीके से अब दिल्ली और 5 अलग अलग शहरों के लोगों के लिए आपको अध्यादेश लाने की जरूरत है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। और कुछ लेकिन मुख्यमंत्री आपकी सरकार पे सवाल खड़े करें कि आपके सरकार में होते हुए आप लोग उस नियम को बदल सकते थे, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते थे, आप उस पर बैठे रहे और इसका भुगतान दिल्ली वालों को करना पड़ रहा है। ऐसा है, केंद्र सरकार नेहरू जी को गाली दे रही है पिछले 11 साल से, ये अरविंद केजरीवाल को गाली दे दे के 5 साल निकाल देंगे। इनकी यही एक इनके पास तरीका, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि करना कुछ नहीं। सर, पवन खेड़ा है कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये सवाल पूछा है कि धामी जी जल महल बना रहे हैं और ये जवाब दे रहा है अरविंद केजरीवाल के शीश महल को। और जनता धामी जी से पूछेगी करोड़ों रुपए का जो ऑल वेदर ये बना रहे हैं स्विमिंग पूल, उत्तराखंड की जनता हिसाब में। देखिए, मुझे नहीं पता कि धामी जी कौन सा महल बना रहे हैं, मगर एक YouTube पे मैंने वीडियो जरूर देखा था जिसमें एक महल नुमा बहुत बड़ी कोठी थी और उसके बाहर धामी जी जो हैं बैठ के नाश्ता कर रहे थे। वो घर काफ़ी बड़ा है, मुझे नहीं पता कि वो सरकारी घर है या प्राइवेट घर है, मगर हम आप बहुत दूर क्यों जाएं, हमारे तो यहाँ प्रधानमंत्री निवास ही बहुत आलीशान बन रहा है, उसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही। सर, बसंतपुर में जय हिंद कैंप है, वहाँ पर लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बिजली काट दी गई कल सुबह से और बिजली नहीं है, उनको बताया भी नहीं गया, उन्हें आशंका है कि उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी जाए। देखिए, ये मामला किसी एक कैंप का नहीं है। वजीरपुर के पास जहाँ पे हम कई बार जा चुके हैं, संजय सिंह जी भी गए हमारे साथ, वहाँ पे उन झुग्गियों को जिनको कोर्ट से स्टे मिल गया है कि आप इन झुग्गियों के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, उन झुग्गियों का पानी और बिजली काट दी गई है। ये कई बार जो है YouTube चैनल्स पे भी ये बात आई है। एक चैनल है शरद शर्मा ऑन ग्राउंड, उसके अंदर ये बात आई, कई बार आई कि साहब अदालत ने तो उनको स्टे दे दिया है
और सरकार ने बिजली और पानी काट दिया ताकि वो अपने आप छोड़ के भाग जाए। तो सरकार हर जगह कर रही है। सर, इसके अलावा एक मुद्दा और है। कल जब बुक लॉन्च के दौरान अरविंद केजरीवाल ने नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया, तो अभी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो कह रहे हैं कि वो अपना मानसिक संतुलन चेक कराए। अगर भ्रष्टाचार, अनारकी और महिला की पिटाई का कोई कैटेगरी होती तो जरूर मिल जाता नोबेल पुरस्कार। देखिए, अब वीरेंद्र सचदेवा जी सरकार में हैं, सरकार चलाएं। अब जो है इन बातों से काम चलेगा नहीं, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। जब तक अपोजिशन में थे तब तक तो काम चल गया, अब काम करें और काम पे बात करें। दिल्ली वाले अब काम का इंतजार कर रहे हैं। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर